गुनाहों में लिथड़े हुए लोग नेक बनते हैं, बल्कि विलायत के दर्जात पा लेते हैं। कभी कभी शैतान जहन में ख्याल डालता है कि अगरचे मैंने बड़े गुनाह किए लेकिन अल्लाह रहीम है, वो बख्श देगा। बात तो ठीक है, अल्लाह ताला रहीम है, वो बख्श तो देंगे, लेकिन एक पॉइंट है जो जरा सोचने वाला है। उलमा ने लिखा है कि बाज गुनाह ऐसे होते हैं कि जिंदगी में बद असरात भी होते हैं और मौत के वक्त भी बद असरात उसके जाहिर होते हैं। मिसाल के तौर पे बदनजरी का गुनाह इतना बुरा कि इसकी वजह से इंसान से नेमतें छिन जाती हैं। चुनाचे तलबीस इबलीस में वाक़या लिखा है, एक हाफिज कुरान था, उसने बदनजरी की, 20 साल के बाद कुरान मजीद उसके सीने से निकल गया, कुरान मजीद ही भूल गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इस आजिज ने एक मर्तबा हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह से ये सवाल पूछा, हजरत मैं कम इल्म हूँ, उम्र कभी छोटा हूँ, बहुत सारी बातें समझ में मुझे नहीं आती, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे पूछ लिया करूँ। फरमाया पूछो। तो मैंने ये सवाल पूछा कि हजरत ये जो वाकया लिखा है कि एक हाफिज कुरान था, उसने शहवत की नजर से किसी को देखा, 20 साल के बाद कुरान पाक भूल गया, ये बहुत बड़ी सजा है एक गुनाह पर। तो हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि असल मामला ये है कि ये जो मोहब्बत का मामला है ये अल्लाह की गैरत का मामला है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान अपने दिल में अपने अल्लाह को बसाए, उसकी सारी मोहब्बतें अल्लाह के लिए, चाहतें अल्लाह के लिए। जब ये मोहब्बत और चाहत अल्लाह की बजाय इंसान खिलाफ शरा किसी और की तरफ करता है तो ऐसे ही है जैसे बीवी को गैर औरत की तरफ खामिन देखे तो गैरत आती है, वो तड़प जाती है, क्यों मेरा खामिन देख रहा है। अल्लाह ताला भी इस पर गैरत फरमाते हैं और ये अल्लाह ताला की गैरत ही का मामला है कि दूसरे को कहना आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं। जब गैर महरम को ये अल्फाज कहता है बंदा तो अल्लाह को गैरत आती है कि मोहब्बतें तो मेरे लिए थी, नेमतें मैंने दी, मैंने पैदा किया, अब ये मोहब्बतें शैतानी काम की खातिर ये दूसरों से जिता रहा है। इस पर अल्लाह को कई मर्तबा ऐसी गैरत आती है, अल्लाह ताला उस बंदे से ईमान को सल्ब कर लेते हैं। तो मौत के वक्त अक्सर व बेशतर जिना का गुनाह करने वाला बंदा ईमान से महरूम हो जाता है। अब अगर ईमान से ही महरूम हो गया तो बताएं फिर अल्लाह कैसे उसको बख्शेंगे क़यामत के दिन। बख्शिश तो उनके लिए होगी जो ईमान के साथ क़यामत के दिन खड़े होंगे। इसलिए ये गुनाह जो इंसान सेल फोन के जरिए करता है, फेसबुक, इंटरनेट, ये मुसीबत इतना बड़ा गुनाह है कि अक्सर व बेशतर ये ईमान सल्ब होने का जरिया बन जाता है। इस गुनाह से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। हमने देखा है कि बाद लोग मैसेजेस इतने मैसेजेस करते रहते हैं, कभी इसको कभी उसको, अल्लाह अकबर कबीरा। मैसेज कर कर के जहन्नम खरीदते हैं, कॉलें कर कर के जहन्नम खरीदते हैं, गैर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर कर के अल्लाह की मोहब्बत से महरूम होते हैं। इसलिए इस गुनाह से सच्ची तौबा करनी जरूरी है।